हेलो साथियों, आज हम आपके बीच में लाए हैं अलजेब्रा बीज मतलब इसके बेसिक जो लेवल की जानकारियां होती हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। बेसिक से एकदम अलजेब्रा को सीखेंगे और जिनको एकदम अलजेब्रा में इंटरेस्ट नहीं होता है, जिनको डर लगता है मैथ से, उनको हम कोशिश करेंगे कि उनको हम खूब अच्छे से इस चीज़ को हम समझा पाएँ और उनका भी रुझान मैथ में बन पाए, बीजगणित में अलजेब्रा की तरफ। तो चलिए दोस्तों, हम आगे चलते हैं और इसके कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है। तो ये हम पहले से ही लिख रखे हैं, बीजगणित यानी अलजेब्रा के कुछ पार्ट्स। पहला पॉइंट्स इसमें क्या होता है, इसमें आता है चर, दूसरा होता है इसका अचर और तीसरे आता है इसमें व्यंजक। तो ये चर, अचर और व्यंजक, ये तीनों क्या चीज़ें हैं, होती क्या हैं, हम आपको बताएं। जैसे आपको बीजगणित में ये दिखेगा, चर जो होता है ये x, y और z इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा। तो कहीं हमें x और y ये दिखे तो इससे हमें घबराना बिल्कुल नहीं है। इसका सीधा सिंपल सा मतलब होता है, जैसे हम लोग गिनती पढ़ते हैं 1 2 3, या फिर हम कोई संख्या लिखते हैं, जैसे हमने 23 लिख दिया, 25 लिख दिया, 100 लिख दिया, इसी टाइप के ये जो नंबर्स होते हैं, ऐसे ही ये x, y, z भी जो होते हैं ये अलजेब्रा के नंबर्स मान लीजिए आप, यानी कि बीजगणित की संख्याएँ होती हैं ये। वेरिएबल की बात करेंगे सबसे पहले। अगर हम वेरिएबल की बात करें दोस्तों, तो जैसे हमने लिख दिया x, वेरिएबल यानी चर, और अचर की बात करें अगर हम, तो जैसे हमने लिख दिया कोई नंबर लिख दिया, हमने लिख दिया 10। तो दोनों को हम एक साथ कंपेयर करके पढ़ेंगे तो समझने में आसानी होगी। कह दिया कि हमारी जेब में x रुपये हैं, और दूसरी तरफ हमने दूसरी बात ये कह दिया कि जैसे हमारे जेब में 10 रुपये हैं। अब इन दोनों की अगर मैं तुलना करूं तो x का मतलब क्या है, हमें कुछ भी नहीं पता है, लेकिन हमने कहा 10 रुपये हैं तो ये एकदम फिक्स है, कांस्टेंट है एकदम। तो ऐसी वैल्यू, ऐसे मान जिनका मान हमें एग्जैक्ट एकदम पता होता है, फिक्स होता है, उनको हम लोग अचर बोलते हैं। वो ऐसे गिनती के फॉर्मेट में होते हैं, जैसे 10 हुआ, 11 हुआ, 12 हुआ, 13, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन जो ये अक्षर के रूप में मौजूद होते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, इस टाइप की वैल्यूज ये जो होती हैं ये चर वैल्यूज होती हैं। इनका हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता, ये कुछ भी वैल्यू हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि x की कोई वैल्यू ही नहीं होती, होती है, लेकिन कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती। मतलब कि इसके जो वैल्यू होते हैं वो वेरी करते रहते हैं, बदलते रहते हैं। जैसे कभी हमने कह दिया कि हमारी जेब में जैसे x रुपये हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब 10 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे हमने कह दिया y, अब इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जैसे हमने कह दिया हमारी जेब में y रुपये हैं, तो इसका मतलब 20 रुपये भी हो सकते हैं, 30 रुपये हैं, 40 हैं, 50 हैं, ये फिक्स। तो चर वे चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, और अचर वे चीज़ें होती हैं जिनकी वैल्यू एकदम फिक्स होती है। अब हम बात करते हैं व्यंजक की। व्यंजक किसे कहते हैं? अगर हम व्यंजक की बात करें तो व्यंजक क्या होता है, यही चर और अचर दोनों से मिला करके ये जो नंबर बनते हैं, तैयार होते हैं, बीजगणित की संख्याएं जिनको हम बोल सकते हैं, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, व्यंजक बोलते हैं। जैसे हमने देखिए यहाँ पे लिख रखा है 2x, तो ये 2x हमारा एक व्यंजक है, जिसमें देखिए 2 क्या है, 2 जो है अचर है, और x क्या है, x जो है वो चर है। ऐसे 3x स्क्वायर में देखिए 3 क्या है, ये अचर वैल्यू है, और x स्क्वायर क्या है, ये चर वैल्यू है। जबकि x स्क्वायर में ये जो स्क्वायर लगा है ये भी अचर है, ये भी क्या है, अचर है, लेकिन जो x है ये क्या है, चर है। तो इस तरीके से हम कहीं भी अगर देखेंगे बीजगणित में, अगर कोई भी वैल्यू हमें दे रखी है तो वो जितने भी अक्षर लिखे होंगे उनको हम चर समझते हैं, मतलब उसको हम चर मानेंगे, और जो गिनती में वैल्यूज लिखी होती हैं, जो फिक्स वैल्यूज होती हैं, उनको हम अचर मानेंगे। ऐसे ये एक व्यंजक हमारे पास लिखा है 5x + y। अब इसमें 5x में 5 क्या है, अचर है, x क्या है, चर है, y क्या है, अचर है। ऐसे 3x y स्क्वायर में -3 जो है ये अचर हो गया, बाकी x और y चर हो गए। तो साथियों, अब हम देखेंगे व्यंजकों के प्रकार। व्यंजकों के प्रकार में हम देखेंगे कि व्यंजक होते कितने प्रकार के हैं, यानी कि बीजगणित की जो संख्याएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो पहला आता है इसमें एक पद व्यंजक, एक पदीय व्यंजक ही आप बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे इसको मोनोमियल। इसमें क्या होता है, एक पदीय व्यंजक में या एक पद व्यंजक में होता क्या है, इसमें एक सिंगल पद होता है। जैसे 3x लिखा गया है, 5xy हो गया, -2x² y हो गया। एक चीज़ इसमें हम आप लोग को बता दें
कि ये जैसे 3x लिखा गया है, इस 3x के बीच में जहाँ कुछ नहीं चिन्ह दिखा है तो यहाँ होता है गुणा यानी मल्टीप्लाई। और जहाँ तक मल्टीप्लाई होता है, जैसे 5xy लिखा गया तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 × x × y ये लिखा गया है। तो ये जहाँ तक मल्टीप्लाई होगा या फिर डिवाइड होगा वहाँ तक एक ही पद गिना जाता है, मतलब ये बीजगणित में एक ही टर्म माना जाता है। और ये इसी प्रकार से देखिए, जैसे -2x² है तो इसका मतलब ये है -2 और बीच में मल्टीप्लाई है x² है और फिर मल्टीप्लाई y है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा ये मल्टीप्लाई ही है, तो ये पूरा एक पद माना जाएगा। तो इस प्रकार से कहे जाते हैं इसको हम एक पद व्यंजक या एक पदीय व्यंजक। इसमें एक सिंगल पद होता है, लेकिन जहाँ पर जैसे यहाँ बीच में प्लस लगने लगा, यहाँ माइनस लगने लगा, प्लस या माइनस जहाँ लगने लगते हैं वहाँ से पद जो होते हैं ये अलग हो जाते हैं। इस प्रकार से जैसे यहाँ x+2 लिखा गया तो इधर x वाला एक पद हो गया और इधर 2 वाला एक पद अलग हो गया। यानी कि इस प्रकार से x+2 में कितने पद हो गए? 2 पद हो गए, 2 टर्म्स हो गए। इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे द्विपद व्यंजक, यानी द्विपदीय व्यंजक हो जाएंगे ये। इसको इंग्लिश में बाइनोमियल बोलते हैं। ऐसे ही हम लोग जैसे देखेंगे 3xy है तो यहाँ तक तो मल्टीप्लाई है, ये एक पद है, और प्लस लग गया तो ये अलग हो गया, z हो गया, ये एक पद है। तो इस प्रकार से ये 3xy + z में 2 पद हो गए, तो इस प्रकार से ये द्विपदीय व्यंजक हो गया। ऐसे 5x - 2y में देखिए तो 5x ये पूरा एक पद हो गया और माइनस लग गया तो ये अलग हो गया, 2x जो है ये एक पद हो गया। तो इस प्रकार से इसमें भी 2 पद हैं, तो ये भी हो गया क्या? 2 पदीय व्यंजक या बाइनोमियल। इसी प्रकार से त्रिपदीय व्यंजक हम लोग देखें तो त्रिपदीय व्यंजक में भी वही चीज़ होता है। जैसे 5x ये एक पद हो गया, 3y दूसरा पद हो गया और ये 2 जो है ये एक पद और हो गया। तो टोटल कितने पद हो गए? इसमें 3 हो गए, टोटल 3 टर्म्स हो गए। तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? त्रिपदीय व्यंजक या त्रिपद व्यंजक बोलते हैं। यह है जिसका नाम रखा गया है बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। पॉली मतलब ढेर सारे, नोमियल्स मतलब टर्म्स। जो ढेर सारे टर्म्स का संगठन है, जो ढेर सारे टर्म्स जिस बीजीय व्यंजक में पाए जाते हैं उसको हम लोग पॉलिनोमियल या फिर बहुपद बोलते हैं। बहुपद में क्या होगा? 2, 3, 4, 5, 6 चाहे जितना पद हम लोग बढ़ाते जाएं वो वहीं पर ख़त्म हो जाता है, उसका सिंगल एक नाम होता है बहुपद। इस प्रकार से इसको हम लोग क्या, अगर बेसिक में बोलें तो ये क्या है? बीजगणित की जो संख्याएं होती हैं वो ऐसे ही होती हैं। बीजगणित की जो संख्याएं होती हैं उनको हम लोग व्यंजक के नाम से जानते हैं और ये व्यंजक के प्रकार हो गए। तो साथियों, हम इसी के साथ थोड़ी सी ये 2 पॉइंट और जान लेंगे। छोटा सा है, समान पद और असमान पद। इसको हमने पहले से ही लिख रखा है समय को बचाने के लिए। अब जैसे समान पद अगर हम आपसे कहें तो जैसे ये देखिए, हमारे पास एक व्यंजक है 2x और ये दूसरा व्यंजक है 3x। अब इसमें अगर हम आपसे कहें 2x में देखिए, अच्छा इसमें चर क्या है? तो आप कहेंगे चर x है। इसमें कहेंगे आप 3x में चर क्या है? तो आप कहेंगे इसमें भी x ही है। मतलब दोनों जो पद हैं दोनों के चर समान हैं। चर अगर समान है दोनों के तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये दोनों क्या है? समान पद व्यंजक है, या इसको हम बोलते हैं लाइक टर्म्स। और जैसे यहाँ पर देख लिए, ऐसे 2xy है और यहाँ पे माइनस में 3xy है, तो यहाँ पे देखिए चर क्या है? x और y, और यहाँ पे चर क्या है? यहाँ भी x और y है। तो दोनों पद के चर समान हैं। भले ही यहाँ पे माइनस लगा है, माइनस से नहीं मतलब है, हमें सिर्फ इनके चर को देखना है, चर और इनकी घातें। एक चीज़ और हम आपको यहीं पर क्लियर कर देना चाहते हैं। जैसे हमने कोई ये चर लिख दिया या फिर कोई हमने संख्या लिख दिया, जैसे हमने लिख दिया एक चर x, इसकी पावर कुछ नहीं है तो ये 1 होती है, और इसके डिवाइड में कुछ नहीं है तो 1 है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है, क्योंकि 1 जो होता है ये शार्प गुणनखंड होता है। ये सेम चीज़ लागू होता है नंबर पर भी। जैसे ये 2 है, 2 की पावर कुछ नहीं है तो 1 होगी, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो ये भी 1 होगा, और डिवाइड में कुछ नहीं है तो भी 1 होगा, और मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो भी 1 होगा। तो इसमें हमें 2 चीज़ें देखनी रहती हैं लाइक टर्म्स में। पहली बात तो इसके चर समान होने चाहिए, मतलब यहाँ एक्स वाई है तो यहाँ भी एक्स वाई होना चाहिए। दूसरी बात, यहाँ x पर पावर कुछ नहीं है तो 1, y पर भी पावर कुछ नहीं है तो 1, x पर यहाँ भी पावर कुछ नहीं है तो 1, y पर भी कोई पावर नहीं है तो 1। मतलब दोनों के चर भी समान है दोनों पद में, और दोनों पद के जो चर हैं उनकी घातें भी आपस में समान हैं। जैसे यहाँ देखिए -5x² हमने लिख रखा है और दूसरा क्या है 6x²। ये दोनों पद में देखिए चर क्या है, दोनों के x हैं, और दोनों चर की जो घातें हैं वो 2 हैं यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो दोनों पदों की चरों की घातें समान हैं,
तो चर भी समान होंगे, घातें भी समान होंगी। जो चर पहले में होगा वही चर दूसरे में भी होगा, जो चर पहले में होगा वही दूसरे में होगा। तो हम इस प्रकार के जो पद होते हैं इनको हम कहेंगे समान पद व्यंजक, या फिर हम लोग क्या कहेंगे इसको, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स बोलेंगे। आगे देखते हैं, सेम इसी का अपोजिट होता है असमान पद व्यंजक में। असमान पद में क्या होता है, जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 2x और यहाँ पर लिख दिया हमने 3y, तो यहाँ पर देखिए चर तो x है और यहाँ पर y है। इस प्रकार से ये दोनों अलग अलग चर हो गए। अलग अलग चर वाले जो पद होते हैं इनको हम असमान पद व्यंजक बोलते हैं, या असमान या अनलाइक टर्म्स बोलते हैं। दूसरी तरफ देखिए, ये हमने लिखा है -2x² और 5x। तो यहाँ पर देखिए चर तो दोनों का समान है, दोनों में x है, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर देखिए, चर की x की पावर 2 लिखी गई और यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं, तो अभी हमने बताया क्या होता है 1। तो यहाँ पे पावर अलग हो गया, भले चर समान है लेकिन पावर अलग हो गया, इसलिए ये दोनों असमान पद हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। यहाँ पर देखिए माइनस में 3xy, 5x और माइनस में 2x² है। यहाँ पर देखिए xy है, यहाँ पर खाली x है, सिर्फ x है, और यहाँ पे x² है। तो इसमें देखिए वेरिएशन हो गया कि नहीं। यहाँ पर x है, मान लेते हैं यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ y है तो यहाँ पे y नहीं है, तो इसलिए ये असमान हो गया। यहाँ पर देखिए x है, यहाँ भी x है, लेकिन यहाँ पर x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पर x की पावर कितना है 1 है। तो इस प्रकार से जो पद होते हैं ये असमान पद व्यंजक कहलाते हैं। यानी कि चर समान होने के बाद भी, जैसे हमने कोई भी चर लिख दिया 3x² और हमने लिख दिया 5x², यहाँ पे दोनों के चर समान हैं और घातें भी समान है, तो ये हमारे समान पद व्यंजक कहलाएंगे। अगर इसमें कोई भी हल्का फुल्की अदला बदली अगर हम कर दें, जैसे हमने लिख दिया 3x² और यहाँ पर हमने लिख दिया सिर्फ 5x⁻3, अब यहाँ पर x भले समान है लेकिन इसकी घातें अलग हो गई, तो ये असमान व्यंजक, असमान पद व्यंजक कहलाएगा। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे व्यंजकों का जोड़ घटाव कैसे होता है, व्यंजकों को किस प्रकार से हम लोग ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।